लोग, मैं आनंद तिवारी संगम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपनी कवि चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नया टॉपिक है रस, जहां से आपके क्वेश्चन में हमेशा, आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो अगर मैं रस से आपकी बात करूं, रस जैसे मैंने बोला, आपके दिमाग में एक बात आ जाती है, क्या? मीठा रस। मान लीजिए अभी तो लॉकडाउन लग गया, नहीं तो जिनकी शादी वगैरह रहती, मान लीजिए उनसे बात की जाती थी, शादी की, तो उनका जो मानसिक आनंद था वो क्या था? वही रस के रूप में परिणत होता था। रस जो होता है, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्त, क्या होता है? मेरा इनाम, क्या? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। आप जब किसी गाने को सुनते हैं या किसी फिल्म को देखते हैं तो आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, आपको एक खुशी मिलती है। तो वही जो खुशी होती है, वही जो आनंद होता है, वही हमारा रस होता है। अब बात ये आती है कि रस जो होता है वो उत्पन्न कैसे होता है। तो जो रस होता है वो अस्थायी भाव और विभाव, इन सबसे संयुक्त होकर रस बनता है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं रस की परिभाषा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। तो रस जो होता है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। परिभाषा क्या हो जाएगी? काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। फिर क्या होता है आगे इसमें? पाठक के हृदय में, पाठक के हृदय में अस्थायी भाव, जो अस्थायी भाव होता है पाठक के हृदय में, अस्थायी भाव भी विभावादि यानी कि विभाव आदि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत होता है या परिणत हो जाता है। तो जब आप किसी काव्य को पढ़ते हैं या उसको सुनते हैं, तो जो आपको खुशी या आनंद या आपके मन में जो प्रसन्नता होती है, उसी को हम रस कहते हैं। जब हम उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारे मन में जो अस्थायी भाव होते हैं वो विभाव आदि से संयुक्त होकर रस के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं रस के अंग, कि रस के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो रस के मेरे दोस्त क्या होता है? रस के 4 अंग होते हैं।
कौन से? पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, दूसरा क्या होता है? विभाव, तीसरा क्या होता है? अनुभाव, और जो चौथा भाव होता है इसका क्या होता है? संचारी भाव। तो रस के अंग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब यहाँ से हम लोग एक एक पार्ट को उठाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो पहला क्या अंग है हमारा? अस्थाई भाव। अस्थाई, अगर मैं शब्द लिखूं अस्थाई, तो आपके दिमाग में एक बात तुरंत आती होगी कि अस्थाई का मतलब क्या होता है? कौन सा? पहला देखते हैं हम लोग अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, अस्थाई का मतलब क्या होता है? अस्थाई अर्थात हमेशा रहने वाला, अस्थाई अर्थात प्रधान, अस्थाई अर्थात प्रधान भाव। अस्थाई मतलब प्रधान और भाव मतलब भाव क्या होता है? अस्थाई भाव कि जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, यानी कि रस की अवस्था तक जो पहुंचाता है, जो पहुंचता है, उसी को हम लोग अस्थाई भाव कहते हैं। देखिए दोस्त, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है। तो अस्थाई भाव शुरू में कितने थे? 9, बाद में उनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है, तो आपको कितना बताना है? अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। क्यों होती है? अभी हम बताते हैं क्या होती है। अस्थाई भाव की संख्या 9 थी, जो बाद में 11 हो गई। अब यही हमको रस की अवस्था तक पहुंचा रहा है, यानी इसी के कारण रस की उत्पत्ति होगी। तो जितने अस्थाई भाव उतने रस, यानी कि अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि रस की संख्या कितनी है, तो आपको कितनी बतानी है? 9, क्योंकि अस्थाई भाव आपको 9 बताने हैं और रसों की संख्या भी 9 ही बतानी है। लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। अब हम लोग एक एक रस और उसके अस्थाई भावों को देखते हैं, और ये संख्या 11 कहाँ से हुई इसको भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो पहला रस है कौन सा? श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? रति। क्या होता है इसका अस्थाई भाव? रति। अगला दूसरा जो होता है क्या होता है? करुण रस। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? सो। फिर अगला क्या होता है? रौद्र रस। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। क्या होता है इसका अस्थाई भाव? क्रोध।
अगला होता है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस इसका क्या होता है स्थायी भाव? आश्चर्य या विस्मय। अद्भुत का क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय। अगला होता है हमारा शांत रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लिखिए रस और इधर लिखिए अस्थाई भाव। तो शांत रस हो गया। फिर अगला होता है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? भगवत विषय रति। भगवत विषय रति। फिर अगला होता है हास्य रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है? हास। अगला होता है वीर रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो होता है भयानक रस। भयानक रस जिसका अस्थायी भाव क्या होता है? भय। अगला होता है बीभत्स रस जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। और जो 11वां है हमारा कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस जिसका होता है स्थायी भाव वात्सल्य रति। तो इस तरह से देखिए 5 इधर 6 इधर कुल मिलाकर कितने हुए आपके? 11। अब देखिए इनकी संख्या 11 कहां पर हुई? पहले क्रम में थी, इस पे भी चर्चा हो जाए। तो देखिए दोस्त, जो ये श्रृंगार रस है इसमें होता क्या है कि जो रति का अस्थाई भाव होता है हमारा, ये श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। रति अर्थात प्रेम। अब अगर आगे जब व्याकरण लोग इस पे बात किए तो उन लोगों ने क्या किया कि जब भक्ति और वात्सल्य की बात आई तो उसके अस्थाई भाव को अलग करके उसको एक नया रस बना दिया। तो भक्ति जो है वो भगवत विषय रति से और वात्सल्य रति से उत्पन्न होने वाले रस बन गए। अब चाहे आप ये बताइए, रति का अर्थ होता है प्रेम। अब वो प्रेम चाहे नायक का नायिका के प्रति हो, श्रृंगार रस। अगर वही रति भक्त का अपने भगवान के प्रति हो, भक्ति रस। वो अगर वही रति अपने माँ का अपने बेटे के प्रति या आपका अपने छोटे भाई के प्रति, तो कौन सी रति उत्पन्न होती है? वात्सल्य रति, जिससे वात्सल्य नामक रस उत्पन्न होता है। इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है? अस्थाई भाव है ये हमारे 11। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या? विभाव। जो विभाव होता है वो क्या होता है कि जो हमारे रस होते हैं, रसों को उत्पन्न करने वाला भाव होता है। ये 2 तरीके का होता है। दूसरा भाग देखते हैं इसका, क्या? विभाव। विभाव क्या होता है? रस को उत्पन्न करने वाला भाव। ये क्या होते हैं? ये 2 तरह के होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं।
यानी कि जिनकी वजह से रस उत्पन्न हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा, आलंबन विभाव, और दूसरा उद्दीपन विभाव। अब हम लोग देखते हैं पहला प्रकार कौन सा, आलंबन विभाव। क्या होता है, आलंबन विभाव होता है कि जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, उन्हें लोग क्या कहते हैं, आलंबन विभाव। जैसे नायक नायिका। फिर दूसरा क्या होता है, उद्दीपन विभाव में। उद्दीपन विभाव में क्या होता है कि इसमें जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, अस्थाई भाव तीव्रतर हो जाए, यानी कि अस्थाई भाव तेज हो जाए, उन्हें लोग क्या कहेंगे, उद्दीपन विभाव। जैसे चांदनी, कोकिल, पेड़ पौधे, बादल, पक्षी, ये सारी चीजें। तो ये क्या था आपका विभाव, क्या था विभाव। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं क्या, अनुभाव। देखिए अनुभाव जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक तो अनु और दूसरा भाव। क्या, अनुभाव। दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अनु और दूसरा भाव। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे या पीछे चलने वाला, और भाव अर्थात अनुभव क्या होता है, पीछे चलने वाला भाव, या भाव का अनुभवन करने वाला भाव, या भाव के बाद उत्पन्न होने वाला भाव। क्या होता है कि ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, विभाव के बाद आते हैं, ये विभाव के बाद क्या करते हैं, आकर, ये विभाव के बाद आकर क्या करते हैं, अनुभाव का, ये विभाव के बाद आकर, ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। फिर क्या होता है, विभाव को कारण तथा अनुभाव को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अर्थात आश्रय के
को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। आश्रय के शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? पहला तो होता है सात्विक अनुभाव, दूसरा होता है कायिक अनुभाव, तीसरा होता है वाचिक अनुभाव और चौथा होता है आहार्य अनुभाव। जो ये सात्विक अनुभाव होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कितने तरह का होता है? 8 तरीके का। देखिए, पहला क्या होता है? स्तंभ। दूसरा क्या होता है? स्वेग। तीसरा क्या होता है? स्वरभंग। चौथा क्या होता है? अश्रु। चौथा क्या होता है? अश्रु। पांचवा क्या होता है? वैमण्ड। छठा क्या होता है? कंप। सातवां क्या होता है? रोमांच। और 8वां क्या होता है? प्रलय। देखिए दोस्त, अनुभाव 2 शब्द से मिलकर बना होता है, अनु और भाव, अर्थात पीछे चलने वाला भाव। ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। विभाव को हम लोग कारण तथा अनुभाव को कार्य कहते हैं। अर्थात आश्रय का जो शरीर विकार होता है उसी को हम लोग अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अब जो सात्विक अनुभाव होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, कई बार पूछा जाता है। इनकी संख्या 8 होती है। कौन कौन सी? स्तंभ, श्वेत, स्वरभंग, अश्रु, वैमण्ड, कंप, रोमांच और प्रलय। तो इस तरह से ये आपके अनुभाव थे। अब हम लोग अच्छा इसको याद करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? कि आपने किसी को देखा, क्या हुआ? स्तंभ हो गया। फिर आप उसके पास गए, क्या हुआ? आपका पसीना हो गया, स्वेट हो गया। क्या हो गया? स्वेट यानी कि पसीना, पसीना हो गया। फिर आपने उससे कुछ कहना चाहा लेकिन आपकी आवाज नहीं थी, आपका स्वर भंग हो गया। फिर उसने कुछ ऐसा कहा कि अश्रु आ गए, फिर वैमण्ड हो गया, फिर कुछ हुआ तो आप कांपने लगे, कंपित होने लगे, कंप हो गया। फिर कुछ मीठी बातें हुई, रोमांच हुआ, फिर सब अलग हो गए, प्रलय हो गया। तो इस तरह से जो सात्विक अनुभाव है ये 8 तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्तंभ, स्वेत, स्वरभंग, अश्रु, वैमण्ड, कंप, रोमांच और प्रलय। अब हम लोग देखते हैं रस का जो चौथा भाग होता है, क्या? संचारी भाव। चौथा भाग होता है जो कौन सा? संचारी भाव। संचार का मतलब क्या होता है? संचार का मतलब इधर उधर चलने वाला, इधर उधर संचलन करने वाला। तो संचारी भाव क्या होते हैं? संचलन करने वाले, संचलन करने वाले भाव, अर्थात जो इधर उधर घूमते टहलते रहे, यानी आपका मन भटकाते रहे, जो संचारी भाव होते हैं। बहुत पूछा जाता है इनकी संख्या
कितनी होती है? इनकी संख्या 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 35। संचारी भाव अर्थात संचरण करने वाले भाव संख्या कितनी? 33। तो इस तरह से ये आपने रस की परिभाषा देखी, रस के अंग देखे, अस्थायी भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव। इस तरह से ये रस के अंग थे। हम लोगों ने रस के अंग के बारे में चर्चा कर ली है, तो हमें लगता है वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में रस का एक एक हम लोग प्रकार लेंगे, उठाएंगे, उदाहरणों से देखेंगे, व्याख्या होगी उसकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पहचानेंगे रस को। YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, कोई दिक्कत होती है कमेंट करिए, वीडियो पसंद आए लाइक करिए, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।